नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार विधानमंडल में आज राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। राज्य सरकार ने बालिका छात्रावास के संचालन के लिए स्थानीय थानों में पंजीकरण अनिवार्य किया। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा, विभागीय कार्यों में पारदर्शिता के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारत के पहले सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। चर्चा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव भी शामिल होंगे। सदन के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चर्चा का जवाब देंगे। आकाशवाणी पटना से इस चर्चा का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इधर विधान परिषद में भी आज राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद और सरकार का उत्तर होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रदेश के 55 पुराने और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री कुमार ने जानकारी दी कि इन संस्थानों को 2 चरणों में उन्नत किया जाएगा। पहले चरण में 12 विश्वविद्यालय के 31 महाविद्यालय और दूसरे चरण में 10 विश्वविद्यालयों के 24 कॉलेज ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 213 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की स्थापना से छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आसानी होगी। राज्य में बालिका छात्रावास के संचालन के लिए स्थानीय थानों में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि महिलाओं को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के लिए यह निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक छात्रावास में 24 घंटे एक महिला वार्डन की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसके साथ ही वहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराना भी अनिवार्य कर दिया गया है। छात्रावासों की पुलिस नियमित जांच भी करेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रावास में लड़कियों के कमरे तक रिश्तेदारों सहित किसी भी पुरुष का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। छात्रावास के मुख्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाना आवश्यक होगा। लखीसराय जिले के कजरा स्थित सौर ऊर्जा परियोजना से राज्य को 185 मेगावाट बिजली मिलेगी। राज्य सरकार ने कंपनी से इस संबंध में एक समझौता किया है। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समझौते के तहत शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक पीक आवर में बिजली की मांग अधिक होने पर यहां से सप्लाई की जाएगी। श्री यादव ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने में कजरा सौर ऊर्जा परियोजना महत्वपूर्ण मदद करेगा। उन्होंने बताया कि यह देश की सबसे बड़ी बैटरी आधारित सौर परियोजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा कल प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम को देखने का आग्रह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि युवाओं के साथ बातचीत करना ऊर्जापूर्ण रहा। उन्होंने परीक्षार्थियों से तनाव रहित होकर परीक्षा देने, चुनौतियों से निपटने के व्यवहारिक तरीके अपनाने, सामंजस्य स्थापित करने और आत्मविश्वास बढ़ाने पर जोर दिया है। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में TRE-4 के माध्यम से लगभग 44,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। शिक्षा विभाग के अनुसार आरक्षण रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी गई हैं। विभाग के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक 19,000, 9 से 10 तक 12,000 और 11 से 12 तक की कक्षा के लिए 13,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। TRE-4 के तहत होने वाली नियुक्तियों में 85% सीटें राज्य के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगी। 15% सीटों पर ही दूसरे राज्य के निवासियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही कक्षा 5 तक के लिए 50% और अन्य वर्ग में 35% आरक्षण का लाभ राज्य की महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा। वहीं स्थानीय निकायों के तृतीय और चतुर्थ सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसिलिंग कल से शुरू होगी।
पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि पंचायती राज विभाग के कार्यों में पारदर्शिता के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की भी भागीदारी होगी। श्री प्रकाश मुंगेर जिले के जमालपुर प्रखंड के इंद्ररुख पूर्वी पंचायत के दौरे पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। श्री प्रकाश ने कहा कि पंचायत स्तर पर हो रहे कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की सहभागिता वाली एक समिति बनाई जाएगी। ये समिति पंचायत स्तर पर किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा करेगी। राज्य के सभी जिलों में ऋण स्वीकृति और वितरण के लिए कल से 12 मार्च तक विशेष शिविर लगाए जाएंगे। उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ऋण की स्वीकृति और वितरण को गति देने के लिए ये शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में जिलाधिकारी, उद्योग विभाग के पदाधिकारी, जीविका के पदाधिकारी और बैंकों के वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिस प्रशासन को सार्वजनिक वाहनों और स्थलों पर द्विअर्थी तथा अश्लील गीत बजाने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस संबंध में सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारत के पहले सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। यह सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने और देश में समावेशी नागरिक केंद्रित परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। सहकारिता मंत्रालय ने कहा है कि यह प्लेटफॉर्म सारथी कहे जाने वाले चालकों को स्वामित्व, संचालन और मूल्य सृजन के केंद्र में रखेगा। एक रिपोर्ट। भारत टैक्सी का लॉन्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि विजन के अनुरूप किया जाएगा। भारत टैक्सी शून्य कमीशन और सर्ज फ्री प्राइसिंग मॉडल पर कार्य करता है, जिसमें लाभ का प्रत्यक्ष वितरण चालकों को किया जाता है। इसके साथ ही सारथियों की सामाजिक सुरक्षा को भी विशेष प्राथमिकता दी गई है, जिसमें स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा, सेवानिवृत्ति बचत और समर्पित ड्राइवर सहायता प्रणाली जैसी सुविधाएं शामिल हैं। वहीं महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए भारत टैक्सी ने सारथी दीदी और बाइक दीदी जैसी पहलों की भी शुरुआत की है, जिनमें अब तक 150 से अधिक महिला चालक प्लेटफॉर्म से जुड़ चुकी हैं। लॉन्च कार्यक्रम के दौरान भारत टैक्सी के सॉफ्ट लॉन्च से अब तक शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सारथियों को भी कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया जाएगा। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। गया जंक्शन पर निर्माण कार्य के चलते आज से 21 मार्च तक पटना गया पैसेंजर ट्रेन रद्द रहेगी। इस दौरान 8 रेलगाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। इनमें पूर्णिया कोट से हटिया जाने वाली कोसी एक्सप्रेस का परिचालन बख्तियारपुर, राजगीर, तिलैया और कोडरमा के रास्ते किया जाएगा। वहीं 10 रेलगाड़ियों का आसपास के अन्य स्टेशनों पर आंशिक समापन किया जाएगा। देश के विभिन्न हिस्सों में ठंड में बढ़ोतरी के चलते प्रदेश के मौसम में भी बदलाव हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी आने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि इस दौरान पटना सहित राज्य के अधिकतर भागों में पछुआ हवा चलने के साथ ही बादल छाए रहने के आसार हैं। विभाग ने पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, अरवल और औरंगाबाद के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। 5 फरवरी 2026 राज्य के पश्चिम भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों में सुबह के समय घने स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का पूर्वानुमान है। अब खबरें खेल की। भारत ने अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना कल इंग्लैंड से होगा। भारत ने कल सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। बिहार और नागालैंड के बीच सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट का फाइनल मुकाबला कल से पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेला जाएगा। जीतने वाली टीम को एलिट ग्रुप में प्रवेश मिलेगा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में ग्रामीण क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए पटना स्थित क्रिकेट अकादमी में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में 105 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।
भागलपुर के नौगछिया निवासी सूरज कुमार का चयन भारतीय बॉल बैडमिंटन टीम के लिए किया गया है। 13 से 19 फरवरी तक इंडोनेशिया के खिलाफ होने वाली सीरीज में सूरज भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। हरियाणा के रोहतक में आयोजित राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में बिहार के रोहित साह ने 500 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। प्रतियोगिता में देश भर के 27 राज्यों के 500 से अधिक दिव्यांग खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। वैशाली जिले की पुलिस ने सराय टोल प्लाजा के पास से लगभग 1.5 किलो अफीम और 158 ग्राम हेरोइन के साथ झारखंड के 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार और कारतूस के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सुपौल जिले के सदर थाना क्षेत्र के पास अपराधियों ने एक मवेशी व्यवसायी से 25 लाख रुपए लूट लिए। अररिया जिले के प्रसादपुर और भसिया पंचायत के कृषि समन्वयक धर्मपाल सिंह को जिलाधिकारी ने फार्मर रजिस्ट्री और कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है। पूर्णिया जिले में एक हवलदार की संदिग्ध परिस्थिति में गोली लगने से मौत हो गई। हवलदार का शव थाना परिसर स्थित गार्ड क्वार्टर से बरामद किया गया है। मौके से हवलदार की कार्बाइन और एक खोखा भी बरामद किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मधुबनी जिले के घोघरडीहा अंचल कार्यालय में बिचौलियों का कार्य करने वाले 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं पटना जिले में मरीजों के परिजनों से अवैध वसूली के आरोप में एक महिला सफाई कर्मी को जिला प्रशासन के धावा दल ने गिरफ्तार कर लिया। मुंगेर जिले के पोलो ग्राउंड में कल से 1 दिवसीय रोजगार मेला शुरू हो रहा है। जिला नियोजन पदाधिकारी राणा अमितेश ने बताया कि इस मेले का उद्देश्य अधिक से अधिक जरूरतमंद और रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को लाभ पहुंचाना है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, पीएमसीएच में अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाएं सुनिश्चित होंगी। मुख्यमंत्री ने पीएमसीएच के पुनर्विकास और निर्माणाधीन कार्य का निरीक्षण किया। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, एसआईआर मामले पर बंगाल की सीएम ममता पहुंची सुप्रीम कोर्ट, खुद ही रखा सरकार का पक्ष। दैनिक भास्कर लिखता है, यूपीएससी का ब्रेक, नियमों में बड़ा बदलाव, अब चयनित अफसर बार बार परीक्षा नहीं दे सकेंगे। सिविल सेवा परीक्षा 2026 की अधिसूचना जारी। प्रभात खबर ने दिल्ली में 3 बहनों की आत्महत्या करने के मामले पर लिखा है, कोरियन गेम की लत छुड़ाने को फोन छीना तो 3 बहनें 9वीं मंजिल से कूदी। आज अखबार की सुर्खी है, 25 वर्षों के बाद दिल्ली में होगा राज्य निर्वाचन आयुक्तों का सम्मेलन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानमंडल में आज राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। राज्य सरकार ने बालिका छात्रावास के संचालन के लिए स्थानीय थानों में पंजीकरण अनिवार्य किया। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा, विभागीय कार्यों में पारदर्शिता के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारत के पहले सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।